हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है फॉर्म फिल करने से पहले। क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो सीयूईटी ने अपने वेबसाइट पे डाल रखी है, लेकिन बच्चे उसको पढ़ते नहीं हैं, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, कुछ गलती कर देते हैं, फिर दिक्कत होती है बाद में, ठीक है? तो इसमें हम लोग बात करेंगे क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आप अभी आप देख रहे होंगे कि आपको सीयूईटी का वेबसाइट दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम चलते हैं नीचे कैंडिडेट एक्टिविटी पे, तो यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूईटी यूजी 2026। अगर हम इसको ओपन करें, आपके पास कुछ कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। ये ओपन हो रहा है अभी। अप्लाई करने का स्टेप क्या है? पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एग्जामिनेशन फी जो है वो पे करनी है, देन उसके बाद आपको कंफर्मेशन पेज मिल जाएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे 2 आपको कॉलम दिख रहा होगा इसके बाद, एक न्यू रजिस्ट्रेशन का ये वाला और ये दिख रहा होगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड का। तो अगर आप पहली बार गए हो, आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करके रखा है, देन आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, तो एक नया आपको यूज़र इंटरफेस ओपन होगा। तो वेट करते हैं थोड़ा। देखिए, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है और कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि आवेदन पत्र बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड एंड रीड केयरफुली द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आपको पढ़ना है, जिसको मेजॉरिटी बच्चे स्किप कर देते हैं, लेकिन ऐसी चीजें दी हुई होती है कई बार बच्चे जो है उसको स्किप कर देते हैं। तो उसको आपको पढ़ना है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना है, उसको पढ़ना है ध्यान से। छोटी-छोटी चीजें हैं, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको ध्यान रखना है, नहीं तो इग्नोर कर देना अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे फीस की बात की गई है कि अप टू 3 सब्जेक्ट, अगर आप 3 सब्जेक्ट चुनते हो, 3, 2 या 1, तो जनरल को उसके लिए लगेंगे ₹1000, ओबीसी, एनसीएल है या फिर ईडब्ल्यूएस है तो ₹900, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी एंड थर्ड जेंडर के लिए ₹800 और कोई बच्चा आउटसाइड इंडिया से अप्लाई कर रहा है उसको ₹4500 लगेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई अलग से पेपर ऐड कर रहे हो, लाइक 3 सब्जेक्ट आपके हो गए, फिर आप चौथा ऐड करना चाहते हो, पाँचवाँ ऐड करना चाहते हो, छठा ऐड करना चाहते हो, तो आपको जनरल हो, आपको ₹400 पर सब्जेक्ट लगेंगे। मान लो कि 2 और ऐड करना चाहते हो, तो ₹800 इसके हो गए। अगर आप ओबीसी हो, ₹375 आपको पर सब्जेक्ट ऐड करने पड़ेंगे, या फिर ईडब्ल्यूएस हो तो। अलग-अलग कैटेगरी की यहाँ पे दी हुई है, ठीक है? सर्विस चार्ज एंड जीएसटी अलग से होगा, जो कि आपको आप अगर आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट मेथड पे जो चार्ज लगता है, लाइक अगर यूपीआई से पेमेंट करोगे उसका चार्ज लगता है, एटीएम से पेमेंट करोगे, डेबिट कार्ड से उसका अलग चार्ज लगता है, ठीक है? अब देखिए प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। पहले रजिस्टर करना है, रजिस्टर करोगे, आपको सिस्टम एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट करके दे देगा। आपसे वहाँ पे पासवर्ड पूछा गया होगा, वो एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड या फिर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ से आप लॉगिन करोगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करोगे, पेमेंट करोगे, उसके बाद आपको कंफर्मेशन पेज मिल जाएगा। तो वहीं लिखा गया है कि यहाँ पे देखिए रजिस्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो पहले रजिस्टर करना है, ठीक है? देन नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। सो उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा उसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है? नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। उसके बाद क्या होगा? एप्लीकेशन नंबर मिल गया, पासवर्ड मिल गया आपको, पासवर्ड आपने खुद से जनरेट किया होगा। उसके बाद कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है, ठीक है? एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करोगे, उसमें आपको क्या-क्या माँगा जाएगा? अपलोड स्कैन्ड इमेज ऑफ कैंडिडेट फोटोग्राफ, आपका फोटो माँगा जाएगा, आपका सिग्नेचर माँगा जाएगा, आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे जो आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको सही लगे, आप अपने हिसाब से दे दीजिए जो आपके पास है, और अपडेटेड जो है आपके पास, वो दे दीजिए। इसके पहले मैंने बताया था कि अपडेटेड रखना है, क्योंकि बाद में आपको वेरिफिकेशन में दिक्कत हो सकती है अगर अपडेटेड नहीं हो तो। और पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी ये सब सर्टिफ़िकेट डालना है, जो आप अगर आपने लगाया है कि मुझे इस कैटेगरी में आपने अगर फॉर्म फिल किया है तो आपको वो सर्टिफ़िकेट देना है, लाइक लाइक ओबीसी, एनसीएल का देना है या फिर ईडब्ल्यूएस का देना है, तो वो सब चीज़ें आपको देनी है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान देना है कि द रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ शुड बी इन कलर विथ 80% फेस। तो क्या है कि आपको जो फ़ोटो दोगे वो रिसेंट होना चाहिए, साथ-साथ कलर फोटोग्राफ होना चाहिए और 80% आपका फेस जो है वो दिखना चाहिए। क कई लोग होते हैं ऐसे फ़ोटो देते हैं। इधर-उधर स्टाइल वाले फ़ोटो दे देते हैं, तो वो नहीं चलेगा। 80% ऐसे सीधा आपको दिखना चाहिए, विदाउट मास्क, मास्क नहीं होना चाहिए, ठीक है? और फ़ोटो का जो साइज़ जो है, वो 10 केबी से लेके 200 केबी के बीच में होना चाहिए। तो आपके आपका फ़ोटो अगर बहुत लार्ज है, तो उसको रिड्यूस करने के बहुत से वेबसाइट है, आप रिड्यूस कर सकते हो। और फ़ॉर्मेट क्या होना चाहिए? जेपीजी या जेपीईजी फ़ॉर्मेट में होना चाहिए, पीडीएफ वगैरह या फिर किसी अदर फ़ॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। साइन जो है वो 10 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। फॉर्मेट अगेन जेपीजी एंड जेपीईजी के फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो स्कैन कॉपी और डिसेबिलिटी जो भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह है, वो 50 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। लेकिन इसका जो फॉर्मेट है वो पीडीएफ होना चाहिए, ठीक है?
उसके बाद पेमेंट मेथड चूज़ करना था। कैंडिडेट हैड टू सेलेक्ट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग जो भी पेमेंट मेथड आपको सही लगे, उससे आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट होने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड कंफर्मेशन पेज। वहाँ पे आप डाउनलोड कंफर्मेशन पेज करोगे, आपका कंफर्मेशन पेज डाउनलोड हो जाएगा। वो उसको सँभाल के रखना है। आप आपका सारा इन्फॉर्मेशन उसी में लिखा रहेगा, ठीक है? पासवर्ड जो है, पासवर्ड मस्ट बी 8 टू 13 कैरेक्टर लॉन्ग। जो पासवर्ड बनाओगे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना है, नहीं तो आपका रिजल्ट आपसे पहले वो देख लेगा या फिर आपके फॉर्म में कोई चेंज कर दे, कोई कोई व्यक्ति जो आप जिसने आपको जिसको आपने पासवर्ड बताया है, तो ये सब चीज़ें किसी को बतानी नहीं है, ठीक है? तो इसके बाद अगर हम आगे चले इसको टिक करेंगे आप, तो आगे जाएँगे रजिस्ट्रेशन पे। तो रजिस्ट्रेशन पे हम लोग चलते हैं, तो रजिस्ट्रेशन पे अगर हम जाएँगे, नया इंटरफ़ेस ओपन हो रहा है, सो वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। या खुल रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत शानदार चीज़ लिखी हुई है हिंदी में, प्लीज़ फिल डिटेल्स एज़ प्रिंटेड ऑन क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट इश्यू बाय रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। क्योंकि क्या होता है कि जो 10th के मार्कशीट पे या सर्टिफिकेट पे जो आपका नाम है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसी को प्राइमरी एविडेंस माना जाता है आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो जो डेट ऑफ बर्थ है 10th के सर्टिफिकेट पे और जो नाम है वही फिल करना है। और अगर मिसमैच हो रहा है आपके आधार से या आपके अदर डॉक्यूमेंट से तो उसको ठीक कराइए। मैंने इसके पहले भी कहा था जब एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुआ था तभी मैंने कहा था कि उसको ठीक कराना है। मिसमैच होगा आपको बाद में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पे नाम फिल करना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ एज़ पर योर 10th डॉक्यूमेंट। 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट अगर आधार में अलग है तो आधार में चेंज हो जाएगा लेकिन 10th के सर्टिफिकेट में चेंज नहीं होगा। जेंडर आपका फिल करना है। फिर यहाँ पे कन्फर्मेशन माँग रहा है कि फादर्स नेम, मदर्स नेम जो भी है कन्फर्म कर दीजिए। एक बार आपने डाल दिया, दोबारा डाल के कन्फर्म कर दीजिए। प्रेज़ेंट एड्रेस, जहाँ पे आप प्रेज़ेंट रह रहे हो अभी उसका एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आप कई लोग होते हैं कि कहीं कहीं और जाके रह रहे हैं अभी रेंट पे या फिर कहीं मान लो पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन उनका परमानेंट रेसिडेंस कहीं और है। तो उस केस में परमानेंट रेसिडेंस वो डालना है। लेकिन अगर आप परमानेंट और प्रेज़ेंट दोनों एक ही है, बस यहाँ पे क्या करना है सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है कि जो परमानेंट है मेरा और जो प्रेज़ेंट है दोनों एक ही है। सेलेक्ट कर देना है और ऑटो फिल हो जाएगा वो, ठीक है? क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ एंटर नहीं किया तो यहाँ पे नहीं आ रहा। तो ऑटो फिल हो जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाना है। पासवर्ड आपको 8 से 13 कैरेक्टर लंबा स्पेशल कैरेक्टर लाइक एट द रेट, हैशटैग या फिर डॉलर साइन या फिर एस्टेरिस्क जो भी आपका स्पेशल कैरेक्टर वो ऐड करना है, नंबर ऐड करना है और सिंपल ईज़ी टू गेस पासवर्ड नहीं बनाना है, ठीक है? यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है, दोबारा कन्फर्म कर देना है। यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा लाइक इतने सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है कि इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाओ, तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन और आपको खुद से सिक्योरिटी क्वेश्चन बना के खुद से आंसर देना है, जो आप सबसे ईज़ी है। मान लो कि पूछ रहा है व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक? मैं बोल दूँ 12th एनसीईआरटी ये 12th एनसीईआरटी देखिए यहाँ पे स्पेस को भी काउंट किया जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मान लो कि ये पूछ रहा है मुझसे कि व्हाट इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ? मान लो कि मैं बोल दूँ दिल्ली। सिंपल। तो अगर आप इस केस में पासवर्ड भूल जाते हो तो इससे भी आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है? तो ये एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जस्ट ऐसे ही पूछा जाता है। कैप्चा फिल करना है, कैप्चा फिल करोगे, सबमिट कर दोगे, आपसे कन्फर्मेशन पूछेगा, कन्फर्म कर दोगे, तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट करके दे देगा। एप्लीकेशन नंबर देगा, उससे आप लॉगिन करोगे, जो पासवर्ड आपने यहाँ पे डाला है, जो एप्लीकेशन नंबर देगा उससे और इस पासवर्ड से जो यहाँ पे आप डालोगे। यहाँ पे मुझे सजेस्ट कर रहा है कि ऐसा पासवर्ड डालिए। आप अपने से डाल सकते हैं या ये भी रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ये मत रखिएगा, अपने हिसाब से डालिएगा, जो आपको याद रहे। तो पासवर्ड जो आप यहाँ पे डालोगे और जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा, उस दोनों की हेल्प से आप यहाँ पे लॉगिन कर लोगे। जो हमें पहला पेज मिला था ना, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे हमने क्या किया, रजिस्ट्रेशन के उस पे क्लिक किया था, रजिस्टर करने के लिए। लेकिन अगर आप एक बार रजिस्टर कर दोगे, तो आप फिर से इसी पेज पे आओगे, जो अभी खुल रहा है और न्यू लॉगिन में आप जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, यूज़र इंटरफ़ेस खुलेगा अभी या हमने पहले क्या किया न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया लेकिन अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे हम। लॉगिन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, हमने पासवर्ड सेट किया वो हमें पता है। लॉगिन करने के लिए यही 2 चीज़ें चाहिए होती है। बस एप्लीकेशन नंबर पुट करेंगे और पासवर्ड पुट करेंगे, उसके बाद हमारा लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद क्या होगा कि आपसे डिटेल्स माँगी जाएगी, आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, पास है या अपीयरिंग है, फ़ोटो माँगा जाएगा आपसे सिग्नेचर, आपसे सर्टिफ़िकेट माँगा जाएगा, जो भी आपने ओबीसी, एनसीएल या फिर पीडब्ल्यूडी वगैरह जो भी दिया होगा आपके अकॉर्डिंग, वो सब माँगा जाएगा, ये सब चीज़ें। उसके बाद आप फ़ी पेमेंट करोगे, पेमेंट करने का मेथड बहुत सारे हैं, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड,
इन सब मेथड से आप पे कर सकते हो। उसके बाद आपको डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? तो एक तरीका है फॉर्म को फिल करने का, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़नी है, उसमें अगर कोई चेंजेज़ है, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन हालाँकि कुछ चेंज है नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ने की आदत डालनी है, ठीक है? तो ये था छोटा-सा इन्फॉर्मेशन आपके एप्लीकेशन फॉर्म को लेके। चलिए फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।